बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शॉर्ट एसे उर्दू का पीएमएस मिनिस्टेरियल कोटा में भी उर्दू का शॉर्ट एसे आता है। तहसीलदार के सब्जेक्टिव पेपर में भी इसका एक क्वेश्चन है। इसके अलावा भी अगर उर्दू का कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर हो और वहां पे शॉर्ट एसे आ जाए, यानी कोई 25, 30 से 50 तक जिसके मार्क्स हों, तो उसका तरीकाकार यही होगा जिसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें, और अगर आप तहसीलदार के बैच में शामिल नहीं है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल लीव कीजिए, हम आपसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म शेयर कर देंगे। तो आज के टॉपिक का आगाज करते हैं। तहसीलदार उर्दू पेपर 100 मार्क्स का, यानी 4 पेपर्स हैं। अगर आपको तहसीलदार के उर्दू का सिलेबस चाहिए तो टॉप पे जो बटन है उसको प्रेस करें, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुकम्मल सिलेबस की भी वीडियो मौजूद है। उर्दू पेपर का क्वेश्चन नंबर 1, उर्दू मजमून निगारी, जो कि तकरीबन 30 नंबर का होगा। यह सबसे अहम सवाल है उर्दू के सब्जेक्टिव पेपर का। यह तकरीबन हर किस्म के कंपटीशन के एग्जाम के सब्जेक्टिव पेपर का हिस्सा होता है। हमने चीजें कौन कौन सी डील करनी है, एक तो मौजू का इंतखाब, और उसके साथ ही जो उसकी मेजर अकसाम है उनका भी जिक्र करेंगे। फिर खाका मजमून क्या होता है, मजमून निगारी किस तरह से करनी है आपने, उसका तरीकाकार और उसके अज्जा क्या क्या होते हैं, पैराग्राफ के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, और आखिर पर हम देखेंगे तैयारी का तरीका कि आपने इस मजमून को तैयार कैसे करना है। तो पहली, दूसरी और चौथी चीज हम पहले डील कर लेंगे, और उसके बाद मजमून निगारी को तफसील के साथ देखेंगे कि इसके अज्जा क्या हैं, इसकी तरकीब और तरतीब क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप खा वो इंग्लिश का पेपर हो, ऐसे का, या उर्दू का हो, या कोई भी हो, आपने टॉपिक, वो जो 3, 4, 5 टॉपिक्स दिए जा सकते हैं, नॉर्मली 3 होते हैं, 3 में से आपने एक टॉपिक चूज करना है। ये ऐसे को स्टार्ट करने से पहले सबसे अहम, और शायद ऐसे को स्टार्ट करने के बाद तक ये चीज आपको मुतासर कर सकती है। आपने इंतखाब कैसे करना है। नॉर्मली ये एक टेक्निकल तरीका बताने लगा हूं। 4 ग्रेड होते हैं किसी भी टॉपिक को सिलेक्ट करने के। पहला ग्रेड होता है कि अगर आपने वो टॉपिक कभी तैयार किया है या नहीं। तीनों टॉपिक्स जो दिए गए तीनों को चेक कर लें, आप एक एक मार्क्स दे लें। अगर बिलफर्ज एक डेमोक्रेसी के ऊपर आ गया है, दूसरा आ गया है इकोनॉमी के ऊपर, तीसरा माहौलियात के ऊपर आ गया, तो तीनों को आप एक एक नंबर देंगे अगर आपने इन तीनों को तैयार किया हुआ है। फिर आप अगला नंबर उनको दें कि अगर आपने लिखा हुआ भी है या नहीं। देखिए कौन कौन सा उन तीनों में से आपने लिखा था कभी या नहीं। फिर अगला नंबर आप दें, आपने किसी को चेक करवाया था या नहीं। नॉर्मली ऐसे होता है, आपने पेपर लिख के भेज दिया, वापस नहीं मिला, या स्कोर नहीं मिला, या उसका फीडबैक नहीं मिला, या किसी ने आपको बताया नहीं कि ये गलतियां हैं। अगर आपको बताया नहीं तो यहां तक 3 नंबर हो गया। और अगर आपको उनमें से कोई टॉपिक वापस भी मिला है, बेशक बुरा आपने अटेम्प्ट किया था, लेकिन अगर आप तक उसका फीडबैक पहुंचा है तो उसका चौथा ग्रेड भी ओके हो जाएगा। ठीक है, इन 4 ग्रेड्स पर आपने टॉपिक को जांचना होता है। टॉपिक आसान या मुश्किल नहीं होता, टॉपिक आपके कॉन्सेप्ट्स के अंदर, आपके नॉलेज के अंदर अच्छा है या फिर नहीं अच्छा, या आपको आता है या नहीं आता, ये चीज होती है। वैसे टॉपिक आसान या मुश्किल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आपने माहौलियात का टॉपिक अगर फौरन से उठा लिया कि जी इसमें दरख्तों का जिक्र कर देंगे, फलां का जिक्र कर देंगे, जो है 3R का जिक्र कर देंगे, ऐसे पूरा हो जाएगा। हो सकता है इसमें आप फंस जाएं। और अगर डेमोक्रेसी का आपने लिख कर चेक करवा के फीडबैक भी लिया हुआ था, आपने कहा इसमें मुझे सारे अदादुशुमार याद नहीं है, लेकिन चीजें मुझे याद हैं जो जैसे जैसे लिखी थी, जैसे जैसे उनके ऊपर फीडबैक आया था। तो जिसके ग्रेड ज्यादा हैं, पहला है तैयार करने का ग्रेड, दूसरा है उसको लिखने का ग्रेड, तीसरा है किसी एग्जाम में बैठ के लिखने का या किसी मॉक टेस्ट में लिखने का ग्रेड, नंबर 4 है उसका फीडबैक मिलने का ग्रेड। ठीक है, इन 4 ग्रेड्स के ऊपर आप किसी भी टॉपिक को या लिस्ट ऑफ टॉपिक को जब आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आपने कौन सा लिखना है। इसके अलावा भी आप लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं उनके ऊपर भी ये ग्रेडिंग कर सकते हैं कि आपने पहले क्वेश्चन कौन सा करना है,
तो जो आपको लग रहा होता है ना कि ये ज्यादा आता है और वो बाद में फंस जाता है, आप इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा अच्छे तरीके से डिलीवर करना आता है और चीज होती है, डिलीवर करना आता है और चीज होती है। ठीक है, तो अकसाम क्या, एक होता है कि जी डिस्क्रिप्टिव बयानिया अंदाज होता है कि एक टॉपिक दे दिया, उसको आपने एक्सपेंड करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, लिटरेरी टाइप कोई स्टेटमेंट भी आ सकती है, कोटेशन कोई आ सकती है। फिर मसाइल पर मबनी होते हैं जिसको हम प्रॉब्लमेटिक इंग्लिश में कहते हैं कि जी माहौल का मसला, एनर्जी क्राइसिस दे दें, पानी का मसला दे दें, डेमोक्रेसी, उसके बाद गवर्नेंस के क्राइसिस दे दें, वगैरह वगैरह। और इसके अलावा मजीद आर्गुमेंटेटिव भी हो सकते हैं कि आप एक चीज को, फॉर एग्जांपल जिस तरह बयानिया का भी एक तरीकाकार यही है ना कि आप इकोनॉमी बेहतर है जी तो डेमोक्रेसी बेहतर है, या फिर डेमोक्रेसी बेहतर है तो इकोनॉमी बेहतर है। इन दोनों को आप किस तरह से देखते हैं, तो आपने आर्गुमेंट्स देने होते हैं। समटाइम आर्गुमेंट सारे ही पॉजिटिव हो जाते हैं किसी स्टेटमेंट के हवाले से, समटाइम आप उसके उलट चले जाते हैं आर्गुमेंट्स देने। समटाइम आप थोड़े से पॉजिटिव देते हैं, थोड़े से नेगेटिव देते हैं और बीच में एक रास्ता तलाश करते हैं कि ये चीजें पॉजिटिव है इस चीज की, ये नेगेटिव है, मेरा पर्सपेक्टिव ये है। तो वो आर्गुमेंटेटिव हो सकते हैं। ये 3-4 एग्जाम। लिटरेरी क्या होते हैं, शेर दे दिया, उसके ऊपर उसका एक पूरा बैकग्राउंड फिर आपने लिखना होता है। कोई कॉल दे दिया, उसके ऊपर पूरा बैकग्राउंड लिखना होता है। तो कोशिश किया करें प्रॉब्लमेटिक नेशनल लेवल का हो, इंटरनेशनल लेवल का हो, या फिर आर्गुमेंटेटिव, इस तरह के ऐसे आप सिलेक्ट किया करें। लिटरेरी ऐसे में नॉर्मली लिटरेचर के लोग इस पे ज्यादा लिख सकते हैं, जिसका लिटरेचर का बैकग्राउंड नहीं है वो इसको छेड़ने की जिसारत बेहतर है ना ही करे। मजमून निगारी, उससे पहले खाका मजमून। खाका मजमून में क्या क्या आता है? मजमून की सुर्खी आपने दे दी। खाका मजमून में तारुफ आएगा, माहौलियाती तब्दीली के असरात, असर नंबर 1, असर नंबर 2। अगर माहौलियात के ऊपर आप ऐसे लिख रहे हैं, पानी की किल्लत, ग़िज़ा की किल्लत, फलां फलां फलां। उसके बाद सदेबाब अगर आपने करना है तो वो लिख दें जी, दरख्त लगाना है, फलां करना है, फलां करना है, फलां करना है। आखिर पे आपने हासिल बहस या खुलासा लिखना है। ये जो यहां से लेकर यहां तक का एरिया है, ये आपके ऐसे की आउटलाइन है, आपके ऐसे का खाका है। इसके बाद ऐसे लिखना आपने स्टार्ट करना है। अज्जा भी ये बता दिए गए। अब ये खाका, इसके अंदर अज्जा का आपने जिक्र कर देना है। मैंने यहाँ पे जनरल चीज लिखी है, आपने यहाँ पे पॉइंट्स लिखने हैं कि अगर पानी की किल्लत है, दूसरे नंबर पे ग़िज़ा की किल्लत है, वगैरह वगैरह। उसके बाद तैयारी का तरीका इसको बाद में हम अच्छे तरीके से डील कर लेते हैं, लेकिन तैयारी का तरीका मैं आपको पहले बता दूं। आपने सबसे पहले तो बने बनाए मजमून कुछ पढ़ने की कोशिश करनी है। आपकी वोकैबुलरी और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कारवां की बुक मिल जाती है, कलीद उर्दू मिल जाती है, अगर किसी के पास है उससे पीडीएफ के कोई 8, 10, 15, 20 पेजेस मंगवा लें, उनको रीड करें। अगर आपके पास किताब है तो बहुत अच्छी बात है, और कोशिश किया करें हार्ड कॉपीज पढ़ा करें बजाय मोबाइल में पढ़ने के, प्रिंट आउट ले लिया करें। दूसरा सबसे अहम सोर्स होता है जो आपको 2 चीजें देता है। जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में भी आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता रहता है। उसमें जो करंट अदाद शुमार होते हैं, हालात हाजरा, उनका भी आपको आइडिया होता रहता है। आपने अखबारात में एडिटोरियल जो होते हैं उनको या फिर कॉलम्स को चेक करना होता है। एडिटोरियल कहते हैं इदारिया को, यानी किसी भी अखबार की कंपनी जो कॉलम टाइप लिखती है उसको हम इदारिया कहते हैं। ठीक है, तो एडिटोरियल इंग्लिश में, या ओपिनियन भी हो सकता है किसी का। इन चीजों को आपने फोकस करना है और इनसे, फॉर एग्जांपल आपने डेमोक्रेसी के ऊपर ऐसे तैयार करना है। आप डेमोक्रेसी के ऊपर 2 से 3 एडिटोरियल पढ़ें, इस खाके पर डालें, आपका ऐसे तैयार। उसमें ये चीजें भी आ जाएंगी जो भी मैं आपसे जिक्र करने वाला हूं। तो अब हम देखते हैं तसल्ली से किसी मजमून को आपने लिखना कैसे। स्टार्ट आपने यहां से लेना है, ये पहली चीज है। आपने खाका बना दिया या उसकी आउटलाइन बना दी, अलिफ बे जीम इस तरह से पॉइंट लगाने हैं आपने। ये जो 1 2 3 ये वाला मैंने लिखा नहीं, इस तरह नहीं यहाँ पे लगाना, ठीक है। और हासिल बात ये वही चीज है जिस तरह आपने इंग्लिश ऐसे में लिखा होता है कि आउटलाइन में इंट्रोडक्शन है,
फिर इफेक्ट्स है, फिर काजेज है, फिर फलां है, उसी तरह ये मैंने लिख दिया। यहां पे आपने प्रॉपर चीज का जिक्र करना है, पानी की बात करनी है, ग़िज़ा की बात करनी है, या जो भी बात करनी है, प्रॉपर चीज का जिक्र करना है। सिर्फ जनरल जिस तरह मैंने लिखा है तो मैंने समझाने के लिए लिखा। ये हो गया आपका उसका आउटलाइन। आउटलाइन के बाद सबसे पहला पैरा आता है तारुफ के ऊपर। देखिए इंग्लिश के अंदर या उर्दू के अंदर जो पैराग्राफ होते हैं उनकी आप सुर्खियां ना दें बेहतर है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सुर्खी देंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, उर्दू में तो आप सुर्खियां दे दें, किसी हद तक एक्सेप्टेबल है, इंग्लिश में कभी ना दें, ठीक है। ये इसको आपने आपस में मिक्स नहीं करना। आपने तारुफ की सुर्खी दी, पैराग्राफ की साख्त जरा चेक करें। पैराग्राफ की साख्त में दो चीजें डील होंगी, एक इसकी साख्त है और दूसरा इसके अज्जा चीजें कौन कौन सी इसमें मिक्स करनी है आपने। फॉर एग्जाम्पल आपने इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ और बाकी ये वाले जो दरमियाने पैराग्राफ है ये तकरीबन मिलते जुलते होते हैं, तरकीब इनकी तकरीबन मिलती जुलती होती है। हासिल बहस या खुलासा का जो पैराग्राफ होता है ये जरा मुख्तलिफ होता है, वो मैं बाद में बताता हूं कैसे मुख्तलिफ। आपने आम से खास बात करनी है, यानी आप कहेंगे जी अगर माहौल का ही टॉपिक आपने लिया हुआ है तो आप कहेंगे जी माहौल या माहौल से रिलेटेड या इससे मुंसलिका जो चीजें हैं उसका इंसान के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो माहौल जैसे जैसे तब्दील होता है तो इंसान का रहन सहन वो भी मुतासर होता है, इससे पानी मुतासर हो रहा है, खुराक मुतासर हो रही, वगैरह वगैरह। इसी तरह पाकिस्तान भी माहौल की तब्दीली को फेस कर रहा है। आपने पहले आम बात की जो हर मुल्क में हो सकती है, दुनिया के हर कोने में होती है, जनरल, उसके बाद पाकिस्तान की बात करें, उसके बाद अहम नुकात का जिक्र करें। ये वाले जो अहम नुकात हैं, ग़िज़ा की किल्लत, खुराक की, पानी की किल्लत, फलां 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 फलां, इन नुकात का थोड़ा सा जिक्र करें इंट्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद जुमलों का जोड़ होता है कि ये भी खुराक की भी किल्लत है और इसके अलावा लिहाजा, जैसा के, ऐसा के, वैसा के, ये जो ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, जुमलों के जोड़ इनसे आपने लगाने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने जब फिक्रा मुकम्मल होता है तो खत्मा लगाना है। उर्दू में खत्मा होता है, इंग्लिश में ये फुल स्टॉप होता है। ये इंग्लिश के लिए है, उर्दू में ना इसको यूज करने लग जाना। इस तरह की छोटी सी लाइन होती है खत्मा, हर सेंटेंस के आखिर पे आ सकता है, फुल स्टॉप नहीं लगाना, फुल स्टॉप इंग्लिश का होता है। उसके बाद आपने मंत की तरतीब बयान, यानी जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो बड़े पहले लिखना है, उसके बाद उससे छोटा पॉइंट, उसके बाद उससे छोटा पॉइंट। यानी अगर सबसे पहले आप लिखें कि पानी की किल्लत है, इससे उसके बाद खुराक की किल्लत आती ना, पानी से ही फसलें उगती हैं, तो इसका मंत की तरीका ये होगा कि पहले पानी की किल्लत आएगी, फिर खुराक की किल्लत आएगी। फिर जब आपने सारी चीजें बयान कर ली, सोल्यूशन भी बयान कर लिए कि जी ठीक है ये बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, लेकिन कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी हैं, कुछ ऐसे सदेबाब के तरीकाकार भी हैं जिनसे माहौल की तब्दीली को रोका जा सकता है और इन मसाइल को हल किया जा सकता है। खास से आम कैसे आना है कि जी जिस तरह पाकिस्तान में अगर हम इन चीजों को रोकेंगे तो पाकिस्तान भी फलां मुल्क की तरह जिन्होंने अब कतर में देख लें, कुवैत में देख लें, उन्होंने बहुत ज्यादा दरख्त लगाए, सऊदी अरब में दरख्त लग रहे हैं, तो वहां की जो यकदम माहौल तब्दील हो रहा था उसमें काफी हद तक कमी आ गई है, ठीक है। तो वहां का टेम्परेचर भी पहले से निस्बतन बेहतर हो गया है, ज्यादा गर्मी उस तरह नहीं होगी जिस तरह आप लोग कह रहे हैं 10 साल पहले सऊदी अरब में या कुवैत में या कतर में जहां पे दरख्त नहीं थे अब वहां पे दरख्त हैं, तो जाहिर है उन लोगों ने सदेबाब किया है। इसी तरह पाकिस्तान में भी इसके ऊपर बहुत काम किया गया, पिछली हुकूमतों के अंदर भी हुआ है और अब भी हो रहा है। तो इन चीजों को आप जिक्र कीजिए कि अगर हम मजीद इन चीजों के ऊपर अमल पैरा हों तो हम भी इसको फलां मुल्कों की तरह रोक सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा मिसालों की जरूरत इसमें नहीं है, सिर्फ यही बताना है कि अगर हम इसके ऊपर काबू पा लें तो हम भी इन मसाइल से बच सकते हैं। पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन का कंप्लीट हो गया। अब आपने अगले पैराग्राफ जितने भी लिखने हैं उनकी तरतीब यही होगी कि अगर पानी की किल्लत के ऊपर लिख रहे हैं तो पहली लाइन के अंदर पानी की किल्लत का जिक्र हो, उसके बाद
इसी तरह नुकात हो, इसी तरह जुमलों का जोड़ हो, इसी तरह तरतीब बयान हो और इसी तरह खास से आम बात करके फिर जब अगर पानी की किल्लत का पैराग्राफ लिख रहे हैं और उससे अगला पैराग्राफ अपने खुराक की किल्लत का लिखना है तो ये गौर कीजिए मैंने क्या लिखा है। पैराग्राफ का जोड़ पानी की किल्लत के आखिरी दो जो लाइनें हैं वो इस तरह से लिखनी है कि पानी की किल्लत से और भी कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं जो इंसानी जिंदगी को मुतासर कर रहे हैं। फुल स्टॉप लगाएं, अगला मसला पानी की किल्लत की वजह से जो हो रहा है। देखिए माहौल खराब है, माहौलियाती तब्दीली की वजह से पानी की किल्लत भी है, खुराक की किल्लत भी है, इसके अलावा जो साहली इलाके वहां पे भी मसला बन रहा है, फिर इसके अलावा जो सॉइल इरोजन हो रही है, फ्लडिंग हो रही है, ये सारे एक्चुअल में माहौल की वजह से ही है ना। लेकिन इनमें से सबसे बड़ा मसला कौन सा वो पहले रखें, उससे अगला मसला जो उसकी वजह से है वो रखें, उससे अगला मसला जो उसकी वजह से उसको, ये एक मंत की तरतीब भी आपने रखनी है और हर पैराग्राफ के एंड पे हल्का सा मैसेज देना है कि इससे अगला पैराग्राफ इससे मुतल्लिका किसी और मसले पर आ रहा है। अब आ जाते हैं आखिरी चीज, खुलासा। तो खुलासे की तरकीब मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन और ये वाले जो बयानिया पैराग्राफ हैं ये तकरीबन मिलते जुलते होते हैं। जो खुलासा है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है और इन सब पैराग्राफ से छोटा होता है। अगर आप हर पैराग्राफ को 150 वर्ड तक लेके जाएं, इंट्रोडक्शन भी आपका इतना ही होगा, बाकी पैराग्राफ आप 120 अल्फाज या 150 तक ले जाएं, आपके अगर 5-6 पैराग्राफ बनते हैं तो ज़ाहिर है ये 600-700 वर्ड्स तक चला जाएगा ना। और उसके बाद आपने अभी खुलासा लिखना है, को 100 वर्ड इसके अंदर भी आएगा। यानी इंट्रोडक्शन और बाकी पैराग्राफ इनकी लेंथ करीब करीब हो सकती है, लेकिन खुलासा इनसे छोटा होता है, इन पैराग्राफ से उसका पैराग्राफ छोटा होगा जरा। उसमें क्या करना है, हल्का सा टच आपने देना है। इंट्रोडक्शन में जो आपने लिखा है कुछ अहम नुकात लिखे हैं, 2-3 लाइनें उनका जिक्र करें कि जी ये मसाइल हैं, थोड़ा सा आम से खास का जिक्र करके फिर उसके बाद कहें कि ठीक है ये मसाइल तो हैं लेकिन माहौलियाती तब्दीली का सदेबाब भी तो मुमकिन है। उसमें जो आपने पॉइंट्स दिए हैं कि दरख्त लगाएं और फला करें, रूल ऑफ लॉ जो है उस पर अमल पैरा हो, कवानीन को सख्त किया जाए, ये जो आप जिक्र कर रहे हैं कि इसको मेंटेन कैसे रखना, उनका भी थोड़ा सा जिक्र करें बहस के अंदर। और फिर सबसे अहम बात कोई 2-3 मिसालें दें, डिफरेंट डाटा दें कि जी इस तरह फला मुल्क ने करके माहौलियाती तब्दीली से अपने आप को किसी हद तक बचाया है। समझ आ गई बात। और अब जो खूबसूरती और सबूत और मंतकी अज्जा जो आपने पैराग्राफ के अंदर अहम नुकात, मंतकी तरतीब बयान, इन 2 चीजों के अंदर जो आपने डालना होता है कि अगर तो तारीख के हवाले से कोई ऐसे है, डेमोक्रेसी है पाकिस्तान की, तो जाहिर है आपने अकवाल या फिर कोई हवाला जात आपने देने, अदाद शुमार देने। अगर लिटरेरी है तो अकवाल और अशार देने हैं। अगर प्रॉब्लमेटिक है या मसाइल पर मबनी ऐसे है तो हवाला जात देने हैं, अदाद शुमार देने हैं, रिपोर्ट्स देनी है आपने उसमें। इसी तरह जो आर्गुमेंटेटिव होते हैं उनमें भी आप कोई अकवाल लिख सकते हैं अपनी बात का वजन बढ़ाने के लिए, कोई शेर लिख सकते हैं अपनी बात का वजन बढ़ाने के लिए, हवाला दे सकते हैं किसी किताब का अपनी बात का वजन बढ़ाने के लिए। ये वो मिसालाजात हैं जो आपके पैराग्राफ को खूबसूरती देते हैं, आपके पैराग्राफ को डाइजेस्टिबल बनाते हैं कि एग्जामिनर की नजर पड़े तो किसी न किसी ऐसे वर्ड पर उसकी नजर पड़ जाए कि वो पैरा उसको हजम हो जाए और वो आपको नंबर देने के लिए तैयार हो जाए। ये सबसे अहम पॉइंट था जो पूरे मजमून के अंदर आता है। आपको ये चीजें, वो जो तरीकाकार बताया था, आपने बने बनाए मजमून भी थोड़े से पढ़ने होते हैं। टॉपिक्स देख लें, माहौलियात का टॉपिक हॉट रहता है, डेमोक्रेसी का, इकोनॉमी का, गवर्नेंस का, मीडिया का, हकूक़े निस्वां का, इस किस्म के टॉपिक्स नॉर्मली हॉट ही रहते हैं। इनमें से एक आध टॉपिक आजकल आईटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब उसकी इस फॉर्म में आजकल आईटी का जिक्र हो रहा है, उसकी
उसके ऊपर भी फिर इंटरनेट और टीवी के ऊपर भी बात होती रहती है, और मीडिया थोड़ा सा मीडिया का किरदार की तरफ बात चली जाती है। तो ये हॉट टॉपिक्स होते हैं नॉर्मली, और इनको ही आपने देखना होता है, इनसे मिलते जुलते टॉपिक्स को भी देखना होता है। और डायरेक्शन जो एग्जामिनर ने पेपर सेटर ने दी है, उसी डायरेक्शन पे एग्जामिनर आपसे चीज चाह रहा होता है। जो चीज पूछी नहीं गई वो आपने बतानी नहीं है, जो चीज पूछी गई है उससे आपने बचना नहीं है। अजाफी लिखने का कोई फायदा नहीं है, इररेलेवेंट लिखने का कोई फायदा नहीं है। ये जो कुछ लोग कहते हैं कि जी जितना ज्यादा लिखें उतने ज्यादा नंबर, कंपटीशन एग्जाम में बिला वजह लिखने का, फजूल लिखने का, वो जो कहते हैं कि जितनी जो आप ये बलिष्ठ कर लें उतनी ज्यादा, इस तरह नहीं है। कंपटीशन एग्जाम से क्वालिटी का ताल्लुक है, कंपटीशन एग्जाम से लॉजिकल राइटिंग का ताल्लुक है। वो वाला जो एक हवा क्रिएट किया होता है कि जितना ज्यादा लिखेंगे वो बंदा पास हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। जितनी लेंथ मांगी गई है उसके अंदर रहकर लिखें, क्वालिटी का लिखें, साफ सुथरा लिखें, बेहतरीन आइडियाज का बेहतरीन क्रक्स दिए गए वक्त के अंदर बेहतरीन फॉर्म में पेश करना ही असल में एग्जाम का एक्चुअल क्राइटेरिया होता है, जिसके ऊपर आपने फॉल करना होता है। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो के बाद आइंदा किसी भी उर्दू के एग्जाम में आपको उर्दू मजमून निगारी का मसला नहीं आएगा। आपने डट के पढ़ना है, मेहनत करनी है, अपना ख्याल रखना है, हमें दुआ में याद रखना है। अल्लाह निगहबान।